पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उससे रिलेटेड कुछ आईआईटी में पूछा वो प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। थ्योरी है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ा दिया गया है। अब उससे रिलेटेड बाकी जितना भी थ्योरी पढ़ाया है आईआईटी में पूछा हुआ प्रॉब्लम एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर AIEEE में पूछा हुआ डिस्कस कर देंगे। आपको मटेरियल दिया जाएगा, उस मटेरियल से आप प्रॉब्लम बनाए, नहीं बनेगा उसको भी हम डिस्कस कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इजी है और 1980 में आईआईटी ने पूछा था। क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आई टू द पावर बाय 1 माइनस आई टू द पावर n इक्वल्स टू 1 इज। तो 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई रेशनलाइज करेंगे, 1 प्लस आई कंजुगेट से इसके मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2i बाय 1 प्लस 1 टू दी पावर n, और ये कितना हुआ i टू दी पावर n। और यहाँ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, तो n का पावर 4 रखने से ये 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे n का पावर स्मॉलेस्ट तो 4 होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है, मतलब नन ऑफ दीज ही आंसर देंगे। इसका आंसर नन ऑफ दीज देंगे, क्योंकि 8 रखने से भी होगा, 16 से भी होगा, 12 से भी होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट 4 है, n इक्वल्स टू 4, जो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है द कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आई वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इसमें बताना है कि क्या आएगा। सर्कल का इक्वेशन आएगा, एक्स एक्सिस आएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, वो भी y इक्वल्स टू 5 और नन ऑफ दीज। तो इसमें x प्लस आई वाई माइनस 5i बाय एक्स प्लस आई वाई प्लस 5i मॉड इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करेंगे। और पहले भी पढ़े हैं कि मॉड z1 बाय z2 इज मॉड z1 बाय z2 इक्वल्स मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2। तो आप क्या करेंगे, मॉड ऊपर का और नीचे का अलग रख लेंगे। इसका मॉड तो i वाले को एक साथ x प्लस आई वाई माइनस 5, और नीचे है x प्लस आई वाई प्लस 5, और ऊपर का ऊपर मॉड, नीचे का नीचे मॉड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। लेकिन मॉड है तो अंडर रूट होगा, फिर हम दोनों साइड स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, अंडर रूट आएगा दोनों साइड, फिर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो स्पेस भी कम लगेगा, इसलिए मैंने यहीं पे कर दिया, एक्स कट जाएगा और इसको उधर ले जाएं, y प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4a भी होता है, तो 4y 5 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइड y इक्वल्स टू 0। और ये क्या है? x एक्सिस का इक्वेशन है। y इक्वल्स टू 0 किसका होता है? x एक्सिस का इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? a द x एक्सिस। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो था आपका 1981 में पूछा हुआ था, आईआईटी 1981 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है द इनइक्वालिटी मॉड z माइनस 4 लेस देन मॉड z माइनस 2 रिप्रेजेंट्स द रीजन गिवन बाय, और ये 1982 में पूछा है। x प्लस आई वाई माइनस 4 मॉड लेस देन x प्लस आई वाई माइनस 2 मॉड x माइनस 4 आई वाई एंड x माइनस 2 आई वाई। इसका मॉड कितना होगा? स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव नंबर है, मॉड नेगेटिव
नहीं होता है, और अंडर रूट हमेशा मॉड एक्स होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये चीज हमेशा याद रखें कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, अंडर रूट 25 5 होता है, प्लस माइनस 5 नहीं होता है। और क्यों नहीं होता डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो ये पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव में दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं यूटिलिटी में। ये यूटिलिटी में डिस्कस किए हैं, यूटिलिटी वीडियो देखें, वहां पे बताया गया है कि आप दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो, निगेटिव है तब तो गलत हो जाएगा। तो 4 है, और स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर तो कट ही जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। इधर आके माइनस और एक बार प्लस होगा तो 2x माइनस 6, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, लेस देन 0। और यहां से 2 कॉमन आएगा, नेगेटिव डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। माइनस टू नेगेटिव डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव चेंज होगा, x ग्रेटर देन 3। x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, तो कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो सही नहीं है, क्योंकि 1 भी आ जाएगा और भी 0.1 0.2 सभी आ जाएंगे। ग्रेटर देन 0 में भी यही बातें हैं, वहां 0 भी इंक्लूड हो जाता है। ये दोनों ऑप्शन ट्रू नहीं है, ग्रेटर देन 3 है तो नन ऑफ दीज है इसका आंसर, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if z x plus iy and omega 1 minus iz by z minus I and mod of omega, तो दोनों साइड मॉड ले लेते हैं तो अलग अलग मॉड होगा, ओवरऑल का मॉड अलग अलग मॉड होता है, प्रॉपर्टीज में लिखा है ये 1, और यहाँ पे x plus iy पुट करना होगा, यहाँ पे x प्लस आई वाई माइनस आई, इसको सॉल्व करना है और फिर देखना है कि किसका इक्वेशन आता है। इसको उधर ले जाते हैं, x माइनस आई प्लस y माइनस 1, और ये है माइनस आई माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस आई स्क्वायर प्लस 1, तो प्लस 1 एंड प्लस 1 2 माइनस आई एक्स, नहीं सॉरी वाई भी था ना, तो 1 माइनस 1 प्लस वाई, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई एंड माइनस आई एक्स मॉड एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, मॉड लेके स्क्वायर भी कर दी तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, और ये इधर आके डिफरेंस हो जाएगा, तो 4ab 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 0, तो y क्या हो गया 0। फिर से जब लाइज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तो y इक्वल्स टू 0 तो रियल एक्सिस है, y इक्वल्स टू 0 इसमें होता है, रियल जेड एक्सिस है, जेड लाइज ऑन द रियल एक्सिस, तो इसको कहेंगे जेड लाइज ऑन द रियल एक्सिस, और यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the points z1 z2 z3 z4 in the complex plane are the vertices of parallelogram taken in order if and only if, ये चार ऑप्शन है, 1983 का क्वेश्चन है। क्या है? पैरेललोग्राम है, और ऑर्डर में है z1 z2 z3 z4। कहता है कि द कॉम्प्लेक्स प्लेन आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया है, तो चारों वर्टिसेस ले लिए। इस वर्टिसेस में अब यहां देखें कि डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर होता है पैरेललोग्राम में,
डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालेंगे तो एक तो आएगा Z1 प्लस Z3/2 मिड पॉइंट थ्योरम, और इसका आएगा Z2 प्लस Z4/2। तो ये दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और दोनों एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स Z1 प्लस Z4/2 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z3/2, और ये दोनों 2 कट जाएंगे तो Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z4 है ना, Z2 प्लस Z4, तो Z2 प्लस Z4 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z3, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस Z4, ये बी ऑप्शन है, तो ये बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC and UVW are complex number representing the vertices of two triangles such that, तो दो ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस ले लीजिए ABC, इसका वर्टिसेस A कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका B है, इसका C है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है ABC, और PQR इसका भी U V एंड W ये ले लिए। अब है कि दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है C इक्वल्स टू 1 माइनस R A प्लस R B, तो यहां से C माइनस A और R कॉमन ले लेंगे तो B माइनस A, R इक्वल्स टू C माइनस A बाई B माइनस A। सिमिलरली फिर है ओमेगा इक्वल्स टू 1 माइनस R U प्लस आर बी, यहां से R निकालेंगे तो ओमेगा माइनस U और V माइनस U, दोनों R के इक्वल है, और R के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मींस ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये पूरा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों किसके इक्वल है, R के इक्वल। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होंगे जब उसके मॉडुलस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल होंगे। तो C माइनस A B माइनस A का मॉड ओमेगा माइनस U V माइनस U, इसका भी मॉड, और आर्गुमेंट भी, आर्गुमेंट ऑफ C माइनस A बाई B माइनस A, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा माइनस U बाई V माइनस U। अब है कि C माइनस U किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉड ऑफ C माइनस A रिप्रेजेंट करेगा इस साइड लेंथ को, इस साइड लेंथ को, मींस AC जो है मॉड ऑफ C माइनस A है, और B माइनस A आपका AB है, ओमेगा माइनस U का मॉड एंड V माइनस U का मॉड, ये साइड लेंथ। तो दरअसल ये दो साइड लेंथ है, क्या क्या साइड लेंथ है, तो C माइनस A AC बाई AB, और वो है PR बाई PQ। अब इस दोनों साइड के बीच C माइनस A ये साइड है और B माइनस A, उसके बीच का ये एंगल आर्गुमेंट है, ये थीटा, ये जो भी है अल्फा, दोनों इक्वल है, मतलब ये भी थीटा है। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि साइड रेशियो इक्वल है, और इसके बीच का एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल QPR। इसका मतलब है कि ये दो SAS से सिमिलर ट्रायंगल्स है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का ये केस है। आपका कॉरस्पॉन्डिंग आप साइड भी देख सकते हैं, A के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट P है और C के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट R है, और B के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वहां पे Q है, यही बातें यहाँ। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स P है
ठीक है, पी क्यू आर। तो सिमिलर ऐसे ऐसे सिमिलर ट्रायंगल से है, दो साइड्स के बीच का ये हो गया v माइनस ये है, u माइनस ये है, मतलब इस दो के बीच का एंगल इधर है, इस दो के बीच का एंगल इधर है, तो इसको सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे। तो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Z and omega be two non-zero complex numbers such that mod of Z and mod of omega, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन इक्वल है। तो मान लेते हैं R एन आर्गुमेंट ऑफ Z, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा पाई है सम, पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। मान लेते हैं ओमेगा का आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा थीटा है, तो ओमेगा को लिख सकते हैं R cos थीटा प्लस I sin थीटा, और ये पोलर फॉर्म पर है। Z को क्या लिख सकते हैं, Z का मॉडुलस R और आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, जब ओमेगा को माने आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा थीटा तो पाई माइनस थीटा, तो ये लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा प्लस I sin पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, और cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस cos थीटा प्लस sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, sin थीटा, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो cos थीटा माइनस I sin थीटा हो जाएगा, I sin थीटा। अब यहाँ पे इसका तो कंजुगेट है और निगेटिव साइन है, मतलब ये माइनस साइन है, बट ये जो है ओमेगा का कंजुगेट है। ओमेगा क्या है, कंजुगेट है। कंजुगेट ऑफ ओमेगा कितना होगा, R cos थीटा माइनस I sin थीटा, तो ओमेगा का कंजुगेट है माइनस ओमेगा कंजुगेट, और ये है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में Z एंड ओमेगा बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, दोनों का mod of Z लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड mod of ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू 1, दोनों यूनिट सर्कल्स के अंदर का रीजन Z प्लस I ओमेगा और Z माइनस I ओमेगा कंजुगेट, I ओमेगा कंजुगेट इक्वल्स टू 2, देन Z इक्वल्स, यहाँ पे mod of Z माइनस I ओमेगा माइनस माइनस I ओमेगा लिखते हैं, और mod of Z I ओमेगा कंजुगेट। इस ये क्या दिख रहा है कि Z एक वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंट है, और I माइनस I ओमेगा एक पॉइंट है जिसके बीच का डिस्टेंस A माइनस भी अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे कि A और B पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये डिस्टेंस है किस दो पॉइंट का, Z पॉइंट और माइनस I ओमेगा के बीच का, और ये है Z पॉइंट और I ओमेगा कंजुगेट का। तो अगर I ओमेगा ऊपर है तो माइनस I ओमेगा कंजुगेट नीचे होगा, जस्ट नीचे होगा, और अगर ये ऊपर है तो ये नीचे होगा। अब ओमेगा पॉजिटिव नेगेटिव उस पर डिपेंड कर जाएगा, तो एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा, मिरर इमेज होगा, मतलब इस पॉइंट से जितना ये ऊपर होगा उतना ही ये नीचे होगा, माइनस I ओमेगा कंजुगेट। अब I ओमेगा माइनस I ओमेगा पॉइंट ले ले तो I ओमेगा कंजुगेट इधर लेना होगा, और I ओमेगा कंजुगेट इधर ले ले तो इधर माइनस I ओमेगा लेना होगा, जैसे लेना कोई, अब ओमेगा पे डिपेंड कर देगा साइन, लेकिन इतना पता है एक एक्स एक्सिस जितना ही ऊपर होगा एक उतना ही नीचे होगा। बट जेड जो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से हमेशा क्या है, इक्वल डिस्टेंस, और दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जो जो जिस पॉइंट का लोकस होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब इस दो पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जेड लाई करेगा, कहीं भी जेड लाई करेगा, मींस जेड लाई करेगा किस पे,
रियल जेड एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे, और रियल एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट्स जेड में बचेगा, जेड इक्वल्स टू एक्स। बट मॉड जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1, मॉड जेड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 1, और ये x जो है इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी, तो x जो है -1 से लेके कहाँ तक 1, तो -1 और 1 दो पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करेगा, -1 एंड 1 दो पॉइंट जो होगा वो सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। If Z1, Z2 and Z3 are complex numbers such that, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी वैसे सॉल्व किए हैं, मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2 एंड मॉड ऑफ Z3 ये सब दिया हुआ है, कह रहा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, जरा मॉड ऑफ 1 बाय Z1 प्लस 1 ऑफ Z2 प्लस 1 बाय Z3, ये पहले वीडियो में सॉल्व किए हैं पढ़ाते समय, Z1 कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो Z2 कंजुगेट Z2 कंजुगेट Z2 और Z3 कंजुगेट Z3 कंजुगेट Z3, ये कितना होगा मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, और मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1, तो हम सिर्फ नीचे Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट और Z3 कंजुगेट लिख देते हैं, क्योंकि Z2 कंजुगेट Z2 मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर और मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर कितना है, मॉड ऑफ Z2 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे सब 1 हो जाए, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और ये किसके इक्वल है 1 के इक्वल का कंजुगेट, ये किसके इक्वल आ गया 1 का, तो कंजुगेट का मॉड जितना होता है उतने ही मॉड होते हैं किसके बिना कंजुगेट, मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड कंजुगेट दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, मीन्स इज इक्वल टू 1, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 सेटिस्फाई Z1 माइनस Z3, तो Z1 माइनस Z3 जब भी आए तो दो पॉइंट का डिस्टेंस, एक Z1 पॉइंट है एक Z3 पॉइंट है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बल्कि इस दोनों के बीच का कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया, और जब मॉड ले लेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा, और Z2 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3, ये Z1 माइनस Z3 Z2 माइनस Z3, अब इस दोनों का रेशियो है, अर्थात वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल Z1 Z2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल का टाइप डिस्कस करना है, हम क्या करते हैं दोनों साइड मॉड ले लेते हैं, तो मॉड लेंगे तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 बाय मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, इसका मॉड 2 और नीचे का भी 2, तो 1 √1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब मॉड 2/2 कितना 1, यहाँ से मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z3, मतलब ये साइड लेंथ और ये साइड लेंथ इक्वल हो गया, मतलब ये और ये क्या है इक्वल लेंथ के, तो अभी तो आइसोसेलेस की बात हो गई, लेकिन जरा आर्गुमेंट भी देख लें इस दोनों के बीच का आर्गुमेंट, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 बाय Z2 माइनस Z3, और इसका आर्गुमेंट लेंगे तो हाफ माइनस I√3/2, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और tan इनवर्स कितना माइनस tan इनवर्स y/x मॉड y/x √3/2/1/2 √3, और माइनस कितना 5/3
√3π/3 मतलब 60 डिग्री। तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एंगल 60 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो 120 बचा, 120 का हाफ 60 और 60, तो तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। तो इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल देंगे आंसर। तो ये होगा इक्विलैटरल। For all complex numbers Z1 Z2 satisfying mod of Z1 equals to 12, mod of Z1 equals to 12 का मतलब क्या है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस Z1 माइनस 0 इक्वल्स टू 12। ऑरिजिन से डिस्टेंस जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा क्या है 12। तो ऑरिजिन फिक्स्ड है और यहाँ से 12 डिस्टेंस पे आप Z को वैरी कराएं तो एक सर्कल बनेगा। तो दरअसल ये सर्कल का इक्वेशन है। ये रियल पार्ट ऑफ Z है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है और यहां से यहां डिस्टेंस क्या है 12 है। इस पे कौन वेरी कर रहा है Z1। नेक्स्ट है Z माइनस 3 माइनस 4i इक्वल्स टू 5। Z माइनस कॉमन लेंगे 3 प्लस 4 है इक्वल्स टू 5। तो सेंटर हो गया इसका 3 4। जैसे यहाँ सेंटर Z1 माइनस 0 ये 12 था तो ऑरिजिन हुआ था, यहाँ सेंटर 3 4। तो 3 4 कहीं पे होगा 3 और ये 4 इस पे लाई करेगा ये सेंटर। लेकिन इस सेंटर से डिस्टेंस है 5। तो यहाँ से 5 इधर और 5 इधर। अब 5 इधर कहाँ तक जाता है तो ये जो पॉइंट है इससे ऑरिजिन का डिस्टेंस। तो 3 4 से ऑरिजिन का डिस्टेंस कितना होगा √3² प्लस 4² √9 प्लस 16 25 5। इसका मतलब ये दूसरा जो सर्कल पास करेगा ये ऑरिजिन से पास करेगा और इस तरह से एक सर्कल होगा। ये 3 4 पॉइंट हो गया, यहाँ से डिस्टेंस 5 है और यहाँ से 5 ये 5, तो टोटल ये डायमीटर 10 और पूरा था 12। तो ये डिस्टेंस कितना होगा 2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2। तो ये Z पॉइंट था, ये Z2 है, इसका मतलब यहाँ भी Z2 है। तो Z2 पॉइंट है, ये सब Z2 है। तो Z2 पॉइंट से Z1 का डिस्टेंस जो है मिनिमम Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 दोनों इक्वल होगा और ये 2 के इक्वल होगा। कितना होगा 2 के इक्वल। लेकिन इससे ज्यादा ही डिस्टेंस होगा, मतलब मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2। तो बी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन है इफ मॉड ऑफ Z इक्वल्स टू 1 एंड ओमेगा Z माइनस 1 बाय Z प्लस 1, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा पूछ रहा है। तो Z का वैल्यू x प्लस आई वाई देखिए इसमें पुट करके और सॉल्व कर दें a प्लस आई बी के फॉर्म में, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा आसान क्या रहेगा कि Z माइनस 1 बाई Z प्लस 1 है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें Z कंजुगेट प्लस 1 से। तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज क्या होगा कि Z कंजुगेट मॉड ऑफ Z² होता है और मॉड ऑफ Z² 1 होता है। वहां पे आपको √x² प्लस y² का वैल्यू 1 पुट करना होगा जब x प्लस आई वाई पुट करेंगे और तब भी आंसर आएगा। हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो Z कंजुगेट प्लस Z माइनस Z प्लस 1 नहीं माइनस 1 बाय Z कंजुगेट प्लस Z कंजुगेट प्लस 1 और Z कंजुगेट 1 होगा और Z प्लस Z माइनस है तो x प्लस आई वाई है और माइनस x माइनस आई वाई हो जाएगा। इसका कंजुगेट तो माइनस प्लस तो x करके 2i y हो जाएगा। ये 2i y और -1 ये भी कटेगा, ये 1 और z प्लस मतलब x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई को ऐड कर देंगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 1 2i y बाई 2 प्लस 2x कट के आई वाई बाई 1 प्लस x। तो दरअसल रियल पार्ट क्या हो गया 0
इमेजिनरी पार्ट सिर्फ बचा, तो रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो 0 हो जाएगा इसका आंसर।